श्रीमद् भागवत की कथा कहाँ से कैसे आई और किसने गायन किया, इसका क्या मतलब है और कैसे इसका प्रादुर्भाव होता है। तब वहां पर तीसरे श्लोक में वेद व्यास जी कहते हैं कि निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद मत द्रव्य संयुतम रसमालयम मुहुरहो रसिका विभावुका। बोले भागवत कहते निगम कल्पतरोर फलम। बोले निगम कहते हैं वेद को, जो निगम है निगम कहते हैं वेद को। निगम कल्पतरोर, जो निगम रूपी कल्प वृक्ष है, उसका परिपक्व पका हुआ फल श्रीमद् भागवत महापुराण। बोले महाराज थोड़ी और आप स्पष्ट करें, आपने भागवत जी को फल की उपमा दी। बोले जी, बोले फल तो खट्टे भी होते मीठे भी होते, इसकी क्या विशेषता है। बोले हाँ, इसकी भी हमारे पास जो उत्तम परीक्षार्थी है, एकदम टेस्ट किया हुआ। बोले महाराज कैसे। बोले सुख मुखाद मृत द्रव संयुतम। बोले जो फल होता है, फल की सुंदर परीक्षण करने वाला कौन है। सुखम तोता। तोता चोंच उसी फल में मारेगा जो फल मीठा होगा, या फिर जिस फल में तोते की चोंच लग जाए वो फल मीठा हो जाता है। तोता से अच्छा परीक्षार्थी और कोई नहीं हो सकता। श्री सुखदेव स्वामी वेद व्यास जी यही लिखते हैं कि शुक मुखाद मदद्रव संयुतम। बोले जो परिपक्व पका हुआ फल है एकदम मीठा है, अमृत के समान है। बोले महाराज अमृत के समान है, फल में तो गुठली भी होता है, छिलका भी होता है, इसको कहाँ क्या फेंकें क्या ना करें। तो कहते हैं महाराज ये फल फेंक में रखोगे और दांतों के स्पर्श होते ही ये पूरा भूल जाएगा। भागवत का प्रत्येक अक्षर प्रत्येक शब्द शब्द ब्रह्म है। बोले महाराज यहां लिखा पिबत भागवतम रसमालयम। बोले महाराज भागवत पीने की चीज है, पीने की वस्तु है या फिर श्रवण करने की। यहां पर क्या लिखते श्रुत भागवतम रसमालयम। कहा यदि कदाचित आप श्रुत कहते तो इस कान सुनते यहां से आप निकाल देते। विपत क्यों कहा गया है। यहां पर श्रीधर स्वामी अपने एक दृष्टांत के माध्यम से कहते हैं कि बोले एक सत्संगी महात्मा थे जो सत्संग में नित्य प्रति जाया करते थे। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। एक सत्संगी महात्मा थे जिनका मात्र लक्ष्य था कि सत्संग ही करना। उन्होंने 2 मूर्तियां बनाई और 2 मूर्ति बनाई। दोनों ही मूर्ति 5-5 केजी की थी। दोनों की जो छवि थी कि छवि कैसी थी कि महाराज एक महात्मा एक संत तपस्वी अपने दोनों हाथों को हाथ के ऊपर रख करके ध्यान अवस्था में विराजमान थे। और ध्यान देने योग्य बात है, ध्यान दीजिएगा, जब उन्होंने मूर्ति बना करके नुमाइश करने के लिए मैदान में रखी और वहां पर बहुत से लोग आ गए। बोले महाराज जी ये आप क्या कर रहे हैं। बोले हाँ इन मूर्तियों को हम बेचना चाहते हैं। बोले महाराज आप दाम बताएं, इनका क्या दाम है, क्या खर्च है, कितने रुपए की मूर्ति है। बोले हाँ। बोले एक मूर्ति का दाम है 500 रुपए और एक मूर्ति का दाम है 1 लाख रुपए। बोले महाराज इतना अंतर। बोले जी हाँ। बोले वो कैसे अंतर। बोले यही अंतर तो आपको देखना है कि कौन सी मूर्ति 500 रुपए की है और कौन सी मूर्ति 1 लाख रुपए की है। वहां पर साहब बहुत सी भीड़ हो गई, कोई भी यह निर्णय नहीं कर पाया। उसी राह में एक और
सत्संगी महात्मा निकले तो उन्होंने देखा कि यहाँ पर इतनी भीड़ लगी है, उसका कारण क्या है। जब वो सम्मुख पहुंचते हैं और जब सम्मुख पहुंचे तो उन्होंने देखा कि ये तो हमारे सत्संग में हमको मिला करते थे, हमारे गुरु भाई हैं। उन्होंने उनसे प्रणाम किया। जब प्रणाम किया, बोले महाराज यह आप क्या कर रहे हैं। जब बोले यह आप क्या कर रहे हैं तो उन्होंने कहा प्रभु, एक मूर्ति के जो दाम हैं, एक के 500 रुपए हैं और एक के 1 लाख है। बोले इसको बोले आप अनुभव करो। तो वह सारी बात को समझ गए। थोड़ी पीछे हुए, वहां पर रखी हुई सुतली रस्सी, उन्होंने रस्सी को अपने हाथ से भांज करके गीला किया और जो मूर्तियां थी उन मूर्ति के कान में डाला। जिससे सुतली वह उनके कान में डाली तो एक सुतली यहां से यहां निकली। बोले साहब इस मूर्ति के 500 रुपए हैं। और पुनः सुतली बाहर निकाली, कान के माध्यम से उन्होंने वह सुतली अंतःकरण तक, पेट तक, हृदय तक पहुंच गई। बोले इस मूर्ति के दाम कितना है, 1 लाख रुपए। प्रेम से बोलो जय श्री राधे। अब आप कल्पना करें कि उस मूर्ति के 1 लाख रुपए क्यों है। और यहाँ पर वेद व्यास जी ने लिखा है कि पिबत भाग्यवतम रसमालयम। यदि आप शायद श्रुत लिखते वहां पर तो यहाँ सुनते, आप यहाँ से निकाल देते। और पिबत भागवतम, जब आप भागवत जी के शब्दामृत का, वचनामृत का और शब्द ब्रह्म का पान करते रहोगे तो निश्चित आपके अंतःकरण में उस परमात्मा की दीदार होगा और निश्चित ही परमात्मा आप पर कृपा करेगा। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो। बोले यह सब लोग नहीं पी सकते हैं जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होगी। बोले महाराज जैसे कि किसी राहगीर को रास्ते में जा रहा हो और प्यास लगेगी तो प्यासा ही पानी का महत्व जान पाएगा, क्योंकि उसको प्यास लगी हुई है और वही उस पानी का पान करेगा। और जिसने स्वयं पानी पी रखा है, जिसको पानी प्यास नहीं है, उससे आप कहोगे प्रभु जी आप जल लीजिएगा, प्रभु जी आप जलपान करें, तो क्या कहेगा, नहीं हम तो नहीं करेंगे। वैसे सुखदेव स्वामी कहते हैं कि मुहुरहो रसिका, जो इस कथा के रसिकजन होंगे, भक्तजन होंगे, जो पिपासु होंगे, वही इस कथा का पान कर सकते हैं। बोले महाराज कब तक श्रवण करें, कितनी बार श्रवण करें, और हम कथा तो श्रवण करते आई हैं, आप हमको यह बतलाएं। तब कहते हैं कि हर निशम जितना हो सके भगवान की कथा का आप हमेशा पान करते रहें। और यहाँ पर पुनः जब तीनों श्लोकों में वेद व्यास जी ने उनकी वंदना कर दी, कहते हैं सूत जी, वह सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि वो भागवत की कथा की ऐसी महिमा है, भागवत की ऐसी गरिमा है। तो बोले महाराज हम आपसे एक नहीं, दो नहीं, आपसे कुछ